नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बंगाल में बीजेपी जीत के करीब पहुंचने लगी है। बीजेपी ने जीत की तैयारी भी शुरू कर दी है। रुझानों से ही बीजेपी इतनी आश्वस्त हो गई कि खबरें आने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी शाम के वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। वोटों की गिनती शुरू होते ही बीजेपी ने रुझानों के हर दौर में बढ़त बना ली और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता से दूर जाती दिखने लगी। बंगाल के नतीजों को लेकर जो एग्जिट पोल हुए उनमें से 4 या 5 में बीजेपी की जीत बताई गई और उस पर कई लोग सवाल उठाने लगे कि बीजेपी बंगाल में नहीं जीत सकती। लेकिन एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं। हो सकता है किसी की सीट गलत हो नंबर में, मगर बीजेपी के सत्ता में आने का ट्रेंड आमतौर पर एग्जिट पोल का सही साबित होने जा रहा है। क्या आगे की गिनती में यह ट्रेंड बदल जाएगा? आमतौर पर माना जाता है कि 11 बजे के बाद का ट्रेंड बहुत नहीं बदलता। कुछ सीटों पर बदल सकता है, हार और जीत में, मगर ट्रेंड में बदलाव नहीं आता। बीजेपी 11:30 बजे के बाद 180 सीटों पर रुझानों के अनुसार आगे चल रही थी। बड़ा नंबर है। यहां से टीएमसी के लिए जीत हासिल करना या वापसी करना मुश्किल लग रहा है। 5 राज्यों के चुनावों में बंगाल के चुनावों की हर तरह से समीक्षा की गई है। एक एक सीट का समुदाय के हिसाब से विश्लेषण हो चुका है। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार बनाम बंगाल का मुद्दा बनाया, बाहरी बनाम बंगाल का मुद्दा बनाया, हिंदी बनाम बांग्ला का मुद्दा बनाया। चुनावी चर्चाओं में आपने सुना भी होगा कि राज्य का दौरा करने वाले कई सारे अनुभवी एक्सपर्ट कहने लगे कि इस बार के चुनाव में भाषा बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्ला भाषा पहचान का सवाल है।